नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में ही नहीं, विदेशों में भी कोरोना के बाद हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको बता दें कि इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ब्रिटेन की एक अदालत में कहा है कि उसके वैक्सीन से हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज की समस्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई है। लोग डरे और सहमे हुए हैं कि क्या उनके साथ भी ये समस्या हो सकती है। तो इसी मसले पर हम बात करते हैं आईजीआईएमएस के क्रिटिकल केयर यानी कि आईसीयू के चिकित्सक डॉक्टर अजीत कुमार से। और हम आपको बता दें कि डॉक्टर अजीत पूरे कोरोना के दौरान कोरोना के मरीजों का न सिर्फ ट्रीटमेंट करते रहे बल्कि खुद भी कोरोना पीड़ित हो गए थे। और हम आपको बता दें कि इन्हें गंभीर इम्पैक्ट पड़ा था कोरोना का। चलिए बात करते हैं इनसे और समझते हैं कि कोविशील्ड जो दावा किया है उसके बाद लोगों को कितना डरने की ज़रूरत है और क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर अजीत, आपका स्वागत है आरएडी न्यूज़ में। ये बताइए कि जिस तरह से कोविशील्ड ने ब्रिटेन की एक अदालत में हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज के दावे किए हैं, उसे देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आरएडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को धन्यवाद है। और मैं अभी जो बहुत सारे न्यूज़ में आ रहे हैं कि कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनेका जो ये वैक्सीन तैयार की है, जो एस्ट्राजेनेका है और कोविशील्ड है, इन सभी वैक्सीन में जो है वो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की समस्याएं क्यों बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। और इस कहीं ना उस अदालत में ये कंपनी अपने आप को एक्सेप्ट भी किया है कि ऐसा हमारा केसेस है, बट ये रेयर है। जी और रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि कोरोना एक ऐसा महामारी आया था जिस समय मतलब मनुष्य को बहुत ही बुरे दौर से उस समय लोग गुजर रहे थे ना, कि ट्रीटमेंट लेना, मतलब लोग एक दूसरे को केयर करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और जैसा कि हम लोग सभी आदमी देखे ही हैं, हमने तो उस समय आईजीएमएस में मैं आईसीयू का कार्य देखता था, तो वहाँ पे तो रोज़ सबसे गंभीर मरीज़ होता था वो हमारे पास आते थे आईसीयू में। तो बहुत सारे उसमें से कई एक ठीक भी हुए, बहुत कैजुअलिटी भी हुई। तो ये इनको तो पूरा देश ने देखा है, पूरा दुनिया ने देखा है। तो रहा कि आपको ये एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट है वो एक इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट होता है, इंटरमीडिएट होता है, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इमीडिएट में तो बताया गया कि भाई आपको हो सकता है इंजेक्शन साइट पे पेन हो, दर्द हो, उस समय आपको चक्कर आए, कमजोरी सा महसूस हो, फीवर हो, ये सब तो है ही। अब ये है कि उस समय एक नॉर्वे में आया था कि ये टीटीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, यानी कि प्लेटलेट्स कम होंगे और प्लेटलेट्स कम होने के कारण शरीर के अंदर ही ब्लड का क्लॉटिंग होगा, और वो ब्लड क्लॉटिंग आइदर हार्ट के साइड में हुआ तो वहाँ पे हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन साइड में हुआ तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ऐसा बहुत रेयर मिला था, ठीक ना। उसको वो साइड इफ़ेक्ट्स अभी हमारे समझ से कि वो रेयर साइड इफ़ेक्ट है, और चूँकि इतनी बड़ी महामारी हुई थी, इतना उस समय ट्रायल पे ट्रायल, स्पीडी ट्रायल करके और ये वैक्सीन को लाया गया था, क्योंकि वैक्सीन लाना भी ज़रूरी था। तो वैक्सीन के कारण बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक होना, और ये इनको दोनों को जोड़ के अभी देखना भी तो स्टडी चल रहा है। जल्दीबाजी होगी। बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि लेकिन हमारे डॉक्टर साहब हमारे बहुत सारे मतलब मित्र हैं, हमारे बहुत सारे क्लासमेट हैं। और वो जो अभी एक मैंने बात किया था जो यूएस में आपको जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं,
उनसे भी बात हुई थी, चूँकि अभी सैंपल साइज़ बहुत छोटा है और इस छोटे सैंपल साइज़ पे कमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह से अपने देश में भी कोरोना के वैक्सीन लेने के बाद कई लोग कह रहे हैं, या अकेले गुजरात में 1,500 से ज़्यादा यूथ की मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये फिगर बहुत ज़्यादा है और कई ऐसे लोग जो है अचानक से उनकी डेथ हो जा रही है। ये बातें तो अपने देश में भी सामने आ रही है। अभी एक फ़िल्म स्टार हैं, मराठी में बहुत पॉपुलर है और हिंदी फ़िल्में भी वो करते हैं, उनका नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ। उनको हाल ही में हार्ट अटैक हुआ था। अब जब कोविशील्ड ने उजागर किया है, उसके बाद आज ही उनका स्टेटमेंट आया है कि मेरे साथ भी कोविशील्ड का ही असर हुआ था, क्योंकि ना मैं शराब पीता हूँ, हर 6 महीने पे जाँच करवाता हूँ। तो मेरे साथ भी जो घटनाएँ हुई वो कहीं न कहीं कोविशील्ड से रिलेटेड थी, क्योंकि हमने कोविशील्ड लिया था। देखिए, वो जो कह रहे हैं वो उनकी बात है। रहा कि वैक्सीन से पूरे भारतवर्ष में इतनी बड़ी तादाद है, जनसंख्या है, लगभग सभी आदमी ने वैक्सीन लिए है। और वैक्सीन का अगर मान लिया जाए साइड इफ़ेक्ट है, ये 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में किसी एक आदमी को ऐसा हो सकता है, ऐसा है। बता रहे हैं कि हमें ना शराब पीते थे या कोई सिगरेट, कोई मेरी ऐसी हैबिट नहीं थी, लेकिन ऐसे अमूमन भी माना गया है कि जब आप 40 के अप्रॉक्स है लाइफ आपका, तो उस समय में हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो अल्कोहल कंजप्शन करेंगे या टोबैको च्यूइंग करेंगे या कोई ये सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सबसे आजकल हमारे इंडिया में बहुत सारे युवा और यूथ हैं जिनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। वो काम करते हैं, ऑफिस में हैं, बस ऑफिस से जाते हैं, फिर अपने घर में जाते हैं, फिर घर से ऑफिस आते हैं, और खान पान भी हम लोगों का अब उस टाइप का नहीं रहा। बहुत सारे चीज़ है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ को परहेज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो या जो है भारत में ये बढ़ा है। जी, जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप अपने मामले में इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? आपको भी गंभीर रूप से कोरोना हुआ था, तो आप कैसे देखते हैं और किस तरह का सावधानी आप बरतते हैं? जिस समय कोरोना पीड़ित हुए, लगातार उस समय हमारी ड्यूटी चल रही थी और ड्यूटी से आए और हमें लगा कि जो कोरोना का सिम्टम्स है वो हमें आने लगा। तो मुझे लगा कि अब हम इसके चपेट में हैं। हम 2-3 दिन हमें फ़ीवर आया, उसके बाद मैंने जांच कराया। जांच का रिपोर्ट हमारा पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद जो नॉर्मल सा जो उस समय दवा चलती थी वो लेते थे, कि जब 1 वीक गुजरने के बावजूद भी फ़ीवर नहीं डाउन हुआ और हमें कमज़ोरी और बहुत सारे परेशानी होने लगा। और उस समय में 1 हफ़्ता बीतने के बाद हमें ये महसूस होने लगा था कि इस इतने जब रोगी को देखते हैं और गंभीर होते हैं और हमारा भी सिम्टम्स नहीं जा रहा है, हो सकता है हम भी गंभीर हो जाएंगे। और उसके बाद हमने गया और खांसी इतनी ज़बरदस्त थी कि हम 1 मिनट भी होल्ड नहीं कर पाते थे। मैंने अपना सीटी स्कैन कराया तो चेस्ट मेरा लगभग 65% डैमेज हो चुका था। फिर हमने दवा का शुरू किया। दवा शुरू करते ही जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से दवा था उसको मैंने लिया। धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट हुआ। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ और पढ़ाई में तो है कि आपका रिस्क फैक्टर हो गया, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर है, इसको आप वैक्सीन से जो कि अगर मान लीजिए हमने वैक्सीन ले ही लिया, कोविशील्ड लिया, दुनिया ने लिया, अब तो ले चुके हैं, यानी हम लोग रिस्क फैक्टर में आए हैं, मान लीजिए रिस्क फैक्टर में आए, इसका बचाव कैसे करना। तो मैं या कोरोना ही हुआ तो उसमें ये था कि लॉन्ग टर्म में फाइब्रोसिस होता था और लंग्स डैमेज, जैसे बहुत सारे आर्टिकल था, मैंने देखा था। तो उसी समय से धीरे धीरे हमने पैदल चलना शुरू किया। हमारे पास जो भी साधन थे, हम जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहाँ से हमारा 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा आवास था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको अपने जो
एटलीस्ट वर्किंग टाइम है उस टाइम में हम यहाँ से पैदल जाएं और पैदल आएं। इस तरह के जो जो एक्टिविटी अगर हम बढ़ा करके रखेंगे तो हमारा लंग्स फंक्शन, क्योंकि अभी एक्यूट कंडीशन हुआ हम पे बीमारी हुई है, अभी अगर हम सचेत रहेंगे तो ये हमारा जो है वो सारा फंक्शन फिर से रिगेन हो सकता है। तो उस समय हमने ये प्रयोग किया। फिर जो एक्सरसाइज होते हैं उसको भी हमने फॉलो किया कि इसके आने वाले समय में जो एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे उस सब से निजात मिले। और चूँकि जो दर्शक हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे चीज़ सुनेंगे, देखेंगे, इससे पैनिक स्टेट भी आता है, लोगों में घबराहट होती है, बेचैनी। अगर कोई भी चीज़ होता है तो लोग बहुत सारे डर जाते हैं। डरने की बात नहीं है, सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए लोगों को। देखें कि आप अपने, चूँकि रिस्क फैक्टर आ गया, यानी हमें अब प्राइमरी प्रिवेंशन में जाना है। 4 तरह का प्रिवेंशन हम लोग मानते हैं, प्रिमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हम तो प्राइमरी प्रिवेंशन में है कि हमने रिस्क फैक्टर हम में आ गया है। मान लिया जाए वो वैक्सीन ही हो या हमारा लाइफ स्टाइल, तो हमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। हमारी जो हैबिट्स है उन हैबिट्स में सुधार करना पड़ेगा। और मतलब हमें उस तरह के भोजन को भी हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा जो बहुत सारा भोजन ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ओबेसिटी को बढ़ाता है। और दूसरी बात ये है कि सबसे है कि आप घबराएं नहीं, घबराना नहीं है। और आप अपने दिनचर्या में सुधार लाइएगा तो ज़रूरी नहीं है। और रहा की बात, आज हमारे देश में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़े हुए हैं, कई एक बहुत सारे कारण हैं जो जिसमें मोर्टेलिटी रेट उससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हमें इसमें प्रिकॉशन लेना है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसे पता कैसे चलेगा कि हमें हार्ट अटैक होने वाला है, ब्रेन हैमरेज होने वाला है? इन चीज़ों को वो कैसे, मतलब ये कैसे जान पाएगा? देखिए, एक्चुअली ये सब एक्यूट ऑन सडन होता है। रहा कि अ, जो हम अपने दिनचर्या को करेंगे, रेगुलर हेल्थ का जो चेकअप, अगर हमें किसी तरह का कोई परेशानी अगर आए समझ में कि हाँ हमें कुछ परेशानी लग रहा है, तुरंत के थ्रू उचित डॉक्टर से आप कंसल्ट लें, जो आपको सही गाइडलाइंस और सही दिशा देंगे। कई बार होता है कि लोगों को सही दिशा नहीं मिलता है, इसमें भी लोग भटकते रहते हैं। तो आप सही लोगों से कंसल्टेशन लीजिएगा और आपको वो सही रास्ता बताएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है। क्योंकि ये एक्यूट ऑन सडन है, कोई नहीं जानता है कि ऐसे लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं और सडन कार्डियक अरेस्ट, या ये होता है कि अगर आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है उसको मेंटेन कीजिए, शुगर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लाइफ स्टाइल हम लोगों का बढ़ रहा है तो ये सब चीज़ उसमें ज़्यादा आता है। दूसरी बात है, ये सबसे बड़ा ये बात है कि आजकल के लोग और जो युवा पीढ़ी में हैं, जो वो स्ट्रेस में है, चाहे वो वर्क कर रहे हैं वहाँ भी स्ट्रेस है, वो अपने हर जगह प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ी हुई है, हर आदमी स्ट्रेस में है। और स्ट्रेस सबसे मेजर रिस्क फैक्टर है आज की डेट। आप इसको गांठ मान लीजिए कि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है जो आपके पूरे शरीर के अंदर धीरे 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 आपके सारे सिस्टम में विकृति पैदा करती है। कोरोना के बारे में अभी एम्स के डॉक्टरों का एक रिसर्च भी आया है, वो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है कि इसका सेक्स लाइफ पे भी असर हुआ है और लोगों को, खास करके पुरुषों का स्पर्म जो काउंट होता है वो प्रभावित हो गया है और पूरी तरह से, कई लोगों का तो पूरी तरह से विकृत हो गया है कि वो मतलब बच्चा पैदा करने लायक भी नहीं रहे हैं। देखिए, अभी ठीक है, ये एम्स का अगर कोई स्टडी आया है, अभी मल्टीपल स्टडी अगर इस टाइप का आता है तो बहुत सारे इस पे स्टडी होंगे, सारे स्टडी आएंगे तो फिर उसके बाद बताया जाएगा कि इसका क्या असर उस पर पड़ता है। मतलब डॉक्टर साहब, कोरोना का, भले ही कोरोना चला गया हो, लेकिन कोरोना का असर अब भी है। कोरोना का असर है, चूँकि इस तरह की त्रासदी बहुत कम आती है। और जो मतलब 100 साल या 200 साल पे ये आती है, इससे पहले आया था, हैजा होता था, डायरिया होता था, लोगों को ज़्यादा था। चूँकि अभी का जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो इस तरह का
कभी भी त्रासदी देखी ही नहीं कि हर वो आदमी बीमार है, सबको दवा की ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स कम पड़ रहे हैं, बेड कम पड़ रहे हैं, स्मशान घाट है वहाँ पे जगह कम पड़ रही है। तो ये चीज़ को जो देखा है तो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है कि जो ट्रॉमा जो जो झेला है, हर आदमी के किसी न किसी के परिवार में ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत गंभीर हुए हैं, वो उसमें बहुत लोगों की जान भी गई है। तो वो चीज़ों को लोगों ने देखा है बहुत नज़दीक से, इसलिए जब भी अगर उसकी बात होती है और उसके बारे में सोचते हैं तो डर स्वाभाविक सा होता है। तो मतलब लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी ये आपको हेल्थ को जो जिस तरह से अभी बात आ रही है कि ये कोविशील्ड और ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन एसोसिएटेड एडवर्स इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो ये ऐसा अभी बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसा है जो कंपनी सब वहाँ पे केसेस हुए और उन्होंने एक्सेप्टेंस किया तो ये लोगों के जहन में हो गया है कि इससे चीज़ होता है। तो इस पे ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, और अगर रिस्क फैक्टर है तो रिस्क फैक्टर के लिए हम लोग उसका प्रिवेंशन ज़रूरी है। बस प्रिवेंशन कीजिए और चलिए। तो कोरोना के दौरान कोविशील्ड या कोई भी वैक्सीन लेने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बस सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर देश के लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लिया था। ऐसे में आप सावधान रहें, अपने हेल्थ का हर 6 महीने में चेकअप ज़रूर कराएं और जो भी आपको डॉक्टर कहें उपचार के लिए उसे मानें। धन्यवाद।